तो चेन्नई और गुजरात का आईपीएल 2023 का फाइनल तो आपने देखा ही होगा, तो इस वीडियो को भी देखिए और रविंद्र जडेजा को आप अगर से बड़ा खिलाड़ी मानते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो दोस्तों कल यानी कि आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई की 5वीं ट्रॉफी या फिर गुजरात की दूसरी ट्रॉफी के बीच में खड़े थे मोहित शर्मा। ये वही मोहित शर्मा है, आईपीएल ग्रेटेस्ट कमबैक हिस्ट्री में इनका नाम पहले नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि जब भी बात कमबैक की आएंगी तो मोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हमें दिखेगा। और जब भी लोग कमबैक की बात करेंगे, मिसालें देंगे कि गुरु क्रिकेट में अगर कमबैक करना है तो मोहित शर्मा जैसा करो वरना मत करो। सुपर डुपर हिट शर्मा। और मोहित शर्मा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2013 में ये आईपीएल डेब्यू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से, और अपने करियर के शुरू में ही इनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एकदम टॉप पे था, एकदम पीक लेवल पे इनका परफॉर्मेंस था। 2013 में ये आते हैं, पहला ही सीजन में वो 20 विकेट चटकाते हैं। उसके बाद 2014 में ये पर्पल कैप विनर भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर मोहित शर्मा का परफॉर्मेंस सीजन बाय सीजन डाउन होता गया। और फिर 2015 में, 16 में, 17 में भी उनका इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जो असल मामला उनका गड़बड़ाया वो 2018 के बाद में। 2018 के बाद यार मोहित शर्मा फिर कहीं नजर ही नहीं आते थे। जो खिलाड़ी अपने करियर के शुरुआत में ही इतने पीक पे था, जो अपने शुरुआती दौर में ही पर्पल कैप विनर भी बना था, लेकिन आज वक्त ऐसा आया था कि मोहित शर्मा को उसी आईपीएल में एक मौका तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब साल आता है फिर 2023 आईपीएल वापस से कोविड के बाद भारत में आता है और मोहित शर्मा भी आते हैं उसी के साथ, और 2023 में फिर वो आते ही नहीं बल्कि छा जाते हैं गुरु। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी ओर से हमको देखने को मिली। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं फाइनल की। टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल गेंद मोहित शर्मा के हाथ में, जो कि अपने पिछले ही ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके थे। सीएसके के डगआउट में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, और अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी का फेस देखा होगा तो उस चीज से जाहिर भी हो रहा था कि मामला अब फंस गया है गुरु। एक तरफ जहां चेन्नई के डगआउट से हमें वो उदास चेहरे दिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दर्शकों का उत्साह था। लास्ट 6 गेंदें 13 रन की दरकार है। हार और जीत इस बात को तय करेंगी कि नया चैंपियन कौन बनेगा टाटा आईपीएल का। सभी के दिलों की धड़कन बड़ी हुई थी, सबके दिल अचानक से धक 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 करने लगे थे, क्योंकि अगली 6 गेंदों पर क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। एक तरफ जहां गुजरात टाइटन को 13 रन डिफेंड करके अपने विजय रथ को बरकरार रखने का मौका था, तो वहीं चेन्नई के पास 5वीं बार इस ट्रॉफी को अपने नाम करके इतिहास रचने का मौका था, क्योंकि ये मैच महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच या फिर आखिरी आईपीएल है। किसी को कुछ पता नहीं था क्या होगा अगली गेंद पर, क्योंकि उस वक्त माही मैदान पे मौजूद नहीं था। क्योंकि माही ये सिर्फ एक नाम नहीं है, माही एक उम्मीद का नाम है, ये एक भरोसे का नाम है, ये एक आशा की किरण है। क्योंकि मैदान में बैठे सभी दर्शक 1,32,000 और जियो सिनेमा पर जो देख रहे थे 3,20,00,000, उन सभी को मिला के सबको ये पता था कि माही है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन आज माही नहीं था, दुबे और जडेजा सामने थे, और सामने था इनफॉर्म फास्ट बॉलर मोहित शर्मा। उसके बाद में मोहित शर्मा अपने आखिरी ओवर की पहली ही बॉल डालते हैं, और क्या बेहतरीन तरीके से वो पहली ही गेंद यॉर्कर डालते हैं। नतीजा डॉट बॉल। मोहित शर्मा की फिर से अगली गेंद और फिर से वो यॉर्कर लेंथ, उस पर आता है सिंगल। अब 4 गेंद में 12 रन चाहिए थे, स्ट्राइक पर जडेजा थे, तो सभी को ये लग रहा था कि जडेजा यहाँ से फिनिश कर लेंगे, कि जडेजा अब यहाँ पे कोई बड़ा शॉट खेलेंगे, बड़ा शॉट वो लगाएंगे। लेकिन अगली गेंद मोहित शर्मा की एक और सटीक सीधा ब्लॉक होल में, उस पर भी आता है सिर्फ सिंगल। चौथी गेंद मोहित शर्मा की शिवम दुबे को एकदम गेंद रडार में, जड़ में गेंद, उस पर भी आता है सिर्फ सिंगल। अब इस चीज को देखना था तो सीएसके फैंस और एमएस धोनी का चेहरा इस चीज की गवाही दे रहा था कि गुरु अब बहुत देर हो चुकी है और मामला यहाँ पे फंस चुका है। और वाकई मामला पूरी तरीके से फंस गया था, क्योंकि मोहित शर्मा ने जिस तरीके से 4 गेंद डाली थी वो वाकई काबिल तारीफ थी। अब सीएसके को इस ट्रॉफी को अगर जीतना था तो उनको चाहिए थे सिर्फ 2 गेंदों में 10 रन। और रात का 1:30 बज रहा था, अहमदाबाद का मैदान पूरी तरीके से दर्शकों से भरा हुआ, और आखिरी 2 गेंदें ये डिसाइड करने वाली थी कि नया चैंपियन कौन बनेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तुम अपने आगाज से नहीं बल्कि अंजाम से पहचाने जाते हो। चेन्नई का उस मैच को जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि शिवम दुबे
रविंद्र जडेजा 13 रन लास्ट ओवर में बना नहीं सकते, लेकिन सामने जो गेंदबाज था वो क्या बेहतरीन और क्या ही गजब की गेंदबाजी वो कर रहा था। क्योंकि यार 2 गेंदों में 4-5 रन नहीं बल्कि पूरे 10 रन चाहिए थे। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज, या तो 2 छक्के या फिर 1 चौका 1 छक्का। लेकिन यार रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से साबित किया कि उन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑलराउंडर क्यों कहा जाता है और ये खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्यों इतना नायाब है। धोनी ने इसे तराशा है, धोनी ने इसे सिखाया है, इसे बनाया है और उसी चीज को फिर जडेजा ने तोहफे के तौर पर रिटर्न किया। 5वीं गेंद मोहित शर्मा की सीधा सामने की तरफ स्टेट में छक्का और अगली गेंद पर चाहिए थे 1 गेंद में 4 रन। धड़कनें सबकी कसम से बड़ी हुई थी क्योंकि इतना रोमांच, इतना ज्यादा क्रेज, इतना थ्रिलर, इतना ड्रामा और वो भी फाइनल जैसे मंच पर। तो ये जो मूवमेंट था ना, ये बहुत ही ज्यादा खास था और जिस तरीके से पूरा मैच का एकदम माहौल बन गया था। और जडेजा फिर अगली ही गेंद पर, आखिरी गेंद पर जहां जीत के लिए 4 रन की दरकार थी, जडेजा उस गेंद पर चौका लगाते हैं और वो सिर्फ एक चौका नहीं था बल्कि वो चेन्नई सुपर किंग्स की 5वीं ट्रॉफी थी। और क्या ही बेहतरीन तरीके से जडेजा ने उस मैच को फिनिश किया। ओ भाई साहब, मतलब मजा आ गया, कमाल, लाजवाब, बेहतरीन। इरफान पठान जहां आखिरी ओवर की कमेंट्री कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में, तो वो भी माइक वगैरह छोड़ के उस गेंद के बाद एकदम से भावुक हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो काम बड़े बड़े खिलाड़ी ना कर सके वो काम सर जडेजा ने करके बताया है। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स का वो सेलिब्रेशन, वो डगआउट से सभी खिलाड़ियों का दौड़ते हुए आना पिच पे, वो जडेजा को यूं उठाना, वो फैंस का शोर, पूरे मैदान में वो फायर क्रैकर्स, वो रॉकेट नजर आ रहे थे। क्योंकि ये खाली एक जीत नहीं थी, ये टीम से सभी इंडियन फैंस के एक इमोशंस जुड़े थे, एक जज्बात जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद में जो मोमेंट आता है वो इस IPL 23 का सबसे बेहतरीन मूवमेंट था। मतलब इससे बेहतरीन मूवमेंट कोई हो ही नहीं सकता कि जिस तरीके से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा को अपनी गोद में उठा लिया था। तो वो मूवमेंट, ओ भाई साहब, मतलब एकदम दिल छू लेने वाला मूवमेंट था और इस टाटा IPL के इतिहास का, इस टूर्नामेंट का अब तक का वो ग्रेटेस्ट मूवमेंट था। क्योंकि भाई किसी को पता नहीं कि माही अगला मैच भी खेलेंगे या नहीं, और अगर से ये उनका आखिरी मैच भी था तो उसमें भी वो टीम को 5वीं ट्रॉफी जिताते हैं। और फिर हमें पूरे इंडियन फैंस के इमोशन दिखे, जितने दर्शक मैदान में आए हुए थे उनके भी इमोशंस दिखे। और वो पूरी रात फिर CSK के नाम रही। जिस तरीके से उनकी कहानी रही थी 2022 में वो 9वें पायदान पे ख़त्म करते हैं अपने सीज़न को, लेकिन फिर वहाँ पे धोनी कहते हैं कि हम कमबैक करेंगे। और फिर आते हैं वो 2023 में और फिर आते ही नहीं गुरु छा जाते हैं, 5वीं ट्रॉफी अपने नाम करते हैं। और ट्रॉफी जीतने के बाद वो सभी फैंस का दिल भी खुश करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये आपका आखिरी मैच था या अगले साल आप खेलेंगे या नहीं, तो उनका जवाब आता है कि अभी 7-8 महीने यहाँ से है सोच विचार करने के लिए, अभी सोच विचार करेंगे। तो अभी ना में तो जवाब नहीं आया है, तो उम्मीद यही है कि अगले साल फिर से थाला हमको मैदान में नजर आएंगे और एक बार फिर से सभी फैंस यही उम्मीद करेंगे कि थाला अगले साल फिर से वो अपनी 6ठी ट्रॉफी भी उठाए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब हार्दिक पांड्या को भी बुलाया गया। और तब तक आपने अगर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब भी करो, साथ ही बेल आइकन का भी बटन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि क्रिकेट की खबरें सबसे तेज और सबसे पहले आप तक पहुंच सके।